पार्टी के महामंत्री श्री आनंद कुमार जी, श्री रविशंकर जी, निर्मला जी, श्री तरुण विजय और श्रीकांत जी, मित्रों, मुझे बताया गया कि जो हमारे मीडिया सेल के प्रभारी हैं देश में विभिन्न प्रांतों में, जहां से यात्रा निकलनी है, आज दिन भर की उनकी बैठक हुई है और बैठक का अंतिम सत्र में समारोह में मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। बाद में मुझे पता चला कि मीडिया सेल के अपने प्रभारियों से जब बातचीत होगी तो उसको सुनने के लिए मीडिया के प्रतिनिधि भी रहेंगे। अक्सर जब हमारी मीडिया सेल की बैठक होती है तो हम लोग ये रणनीति बनाते हैं कि अपना कि कार्यशैली, मीडिया सेल की फंक्शनिंग, मीडिया के साथ संबंध और किस प्रकार से अपना विचार रखना है। और कई बार ऐसे अनुभव भी होते हैं कि मीडिया के बारे में अपनी क्या राय है, लेकिन ये सब कुछ उनकी मौजूदगी में बतलाया जाएगा, ऐसा हम पहली बार कर रहे हैं। मीडिया में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, क्योंकि ये कठिन जिम्मेवारी मुझे दी गई है। इस परिवर्तन के साथ साथ हम ये समझ लें कि किसी भी राजनीतिक गतिविधि का, राजनीतिक दल का, राजनीतिक व्यक्ति का, घटना का और मीडिया का बहुत निकटतम संबंध बन चुका है। ये जो संबंध इसलिए भी है कि सार्वजनिक गतिविधियां हैं, हम सार्वजनिक जीवन में हैं। राजनीतिक गतिविधियां राजनीतिक चर्चा का, जानकारी का विषय रहता है और एक मीडिया ऐसा माध्यम है जो उनको देखता है, समझता है, परखता है, सूंघता है और फिर एक बड़े श्रोता, वाइडर ऑडियंस के पास उसको लेकर जाता है। आज के बदलते युग में और ये यात्रा के संबंध में भी याद रखें कि मीडिया की भूमिका में एक परिवर्तन भी आया है। पहले हमें लगता था कि मीडिया के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव अगर पड़ा है तो सैटेलाइट टेलीविजन का पड़ा, जो एक कन्वेंशनल मीडिया था उसमें और उसके स्वरूप में एक अंतर आया। सैटेलाइट टेलीविजन, मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि सबका यात्रा के साथ क्या संबंध है बाद में उसके साथ जोड़ के आपको बतला दूंगा। सैटेलाइट टेलीविजन 24 घंटे चलता है, बहुत बड़ा प्रभाव है, विभिन्न भाषाओं में चलता है और कैमरा जो होता है वो अपने स्वभाव का एक तंत्र है। मैं यहां 1 घंटा भाषण दे दूं और उसमें बहुत अच्छी बातें कह दूं, कितनी भी अच्छी रहे हो, कैमरा के लिए भी और कैमरा के श्रोताओं के लिए भी वो अपने आप में बहुत रुचि का विषय नहीं होता। लेकिन भाषण के दौरान मैं 2 बातें कोई विचित्र प्रकार की कर दूं तो तुरंत कैमरा की रुचि जागती है। इसका दूसरा परिणाम यह है कि सारा दिन चलता है और जो समाचार सारा दिन देख लिया, अगले दिन समाचार पत्र में क्या पढ़ेंगे। तो इसलिए समाचार पत्र में जो प्रिंट मीडिया है
केवल उसको घटना लिखनी है, ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है। घटना के पीछे की कहानी, घटना के साथ कोई जुड़ी हुई कहानी, प्रिंट मीडिया फिर उसकी तलाश में होता है। जो अब पिछले दिन लोगों ने टेलीविजन में देख लिया, उसी को अगर दोहरा दे तो शायद पढ़ने में रुचि नहीं रहेगी। और अब ये तीसरा जो इंटरनेट मीडिया आ रहा है, अब तो धीरे धीरे इंटरनेट एडिशंस भी आएंगे। कईयों के चल चुके हैं। पहले लोग लैपटॉप पे या कंप्यूटर पर बैठ के देखते थे, ब्लैकबेरी में देखते हैं, आईपैड पे देखते हैं। वो इंस्टेंट मीडिया है। अब इस दुनिया में हम लोग इस यात्रा का जो आयोजन किया है, जिसका मार्गदर्शन माननीय अडवाणी जी करेंगे, और दिन भर आपको अपने प्रमुख नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने और अनंत कुमार जी ने उसकी जानकारी दी है। एक इस रिश्ते में जो पॉलिटिकल इवेंट का और मीडिया का रिश्ता होता है, यह संबंध भी दोहरे प्रकार का होता है। एक तरफ आपको लगता है कि हमारे इवेंट का प्रचार हो रहा है, कितना अधिक हो रहा है, कोई लाइव दिखला रहा है, कोई बड़ी खबर छाप रहा है, कोई छोटी छाप रहा है। और दूसरी ओर संघर्ष दूसरे प्रकार का भी है कि आपका प्रयास रहेगा मीडिया सेल के प्रभारी होने के वजह से कि जिन मुद्दों को लेकर हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं, उन मुद्दों को आगे बढ़ाया जाए। और कई बार, जैसा मैंने कहा, एक वास्तविकता है मीडिया के स्वभाव की। उनको लगेगा कि भाई मुद्दे तो बहुत छाप लिए और बहुत सुन लिए, क्या इसके साथ कोई दूसरा विवाद है जो छाप सकते हैं। और एक प्रकार से अपनी यात्रा के साथ ये भी एक स्वाभाविक संबंध आगे बढ़ता जाएगा। ये वास्तविकता है और इसलिए इसी के साथ ये संबंध आगे बढ़ता है। ये हमारे मीडिया के मित्र भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, सबको इस वास्तविकता की जानकारी है और इसमें कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं। उनकी एक मीडियम का एक स्वरूप है, हमारी एक आवश्यकता है। मैं ये मानता हूं कि इस संबंध में से और इन सीमाओं के, विद इन दीज लिमिटेशंस, एक प्रयास है जिसको अभी आनंद जी कह रहे थे कि देश का एक राजनीतिक एजेंडा स्वाभाविक रूप से बन रहा है और उस राजनीतिक एजेंडा में से एक सुशासन और स्वच्छ राजनीति को लेकर अडवाणी जी के नेतृत्व में पार्टी की ओर से यह यात्रा का आयोजन है। और हम लोगों ने तय किया है कि इस एजेंडा को हमने तय करना है, इस एजेंडा को डिफाइन करना है। कभी भी एजेंडा अचानक हम चाहें तो बन जाए, ऐसा नहीं होता। उसकी एक पृष्ठभूमि रहती है। कहीं बहुत स्वच्छ सरकार चल रही हो, अच्छी सरकार चल रही हो, और हम तय कर लें कि हमने एजेंडा बदलना है, तो हम कभी बदल नहीं पाएंगे। कई बार हालात और राजनीतिक माहौल जो है उस एजेंडा को तय करता है। और पिछले एक वर्ष में, पिछले कई वर्षों से रहा था, इस देश का जो एजेंडा है वो इस मोड़ तक पहुंचा है। पॉलिटिकल एजेंडा इन दिस कंट्री हैज इन द लास्ट 1 year कन्वर्ज्ड टू
the issues of good governance and clean governance. कई घटनाओं का हम बार बार जिक्र कर चुके हैं। अब इन दोनों को आप आज के संदर्भ में एक घटना हुई उसके संदर्भ में भांप के देख लें। पूरे देश में अच्छे शासन की आवश्यकता है, लेकिन सबसे अधिक अगर अच्छे शासन की आवश्यकता कहीं है तो वो जम्मू कश्मीर में है। वहां उसका महत्व इसलिए भी है कि वहां विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलते हैं, संघर्ष होते हैं, और हम लोग अच्छे शासन के माध्यम से उस राज्य में एक विकास का, अच्छे शासन का अगर देश उदाहरण बना सकता है तो स्वाभाविक है कि वहां की राजनीतिक परिस्थिति पर भी उसका असर पड़ेगा। ये जो घटना हुई है जिसमें 5 दिनों से विवाद चल रहा है कश्मीर घाटी श्रीनगर में, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, क्यों हो गई, नेचुरल डेथ थी या अस्वाभाविक थी, मैं उस सब विवाद में नहीं जाता। जांच होगी, वहां के मुख्यमंत्री ने भी कहा है, पता चल जाएगा। लेकिन एक तथ्य है जिसको नकारा नहीं जा सकता कि इस प्रकार के विवादित व्यक्ति जिनकी कार्यशैली विवादित है, जिनके सब संबंध में बिचौला शब्द का प्रयोग हो रहा है, ये किस तरह के राजनीतिक नेताओं के आसपास होंगे। ये जितने भी कांड हुए, स्कैंडल्स हुए, स्कैम्स हुए, कारण उसके पीछे यही होता है। सरकारें बनती हैं एक उद्देश्य से और आप बाद में ऐसे लोगों के जखड़े में आकर फिर नैतिक और राजनीतिक भूल करने लग पड़ते हो। सच में वहां के मुख्यमंत्री से को अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए कि बाकी विवाद छोड़ दें, अपने दल में और स्वयं अपने परिवार के आसपास, पिताजी पुत्र दोनों के आसपास, व्हाट काइंड ऑफ पीपल हैड यू ब्रॉट अराउंड योरसेल्फ। बड़े पद पे बैठे हुए लोगों का किसको दूर रहना है, यह इस घटना में से संदेश निकलता है। और ऐसे उदाहरण आपको बीसीओ मिलेंगे। कैश फॉर वोट्स क्यों हुआ? उन्नीस सौ 93 के घटना के बाद यह लगता था कि बहुमत नहीं है। सच में जब वामपंथियों ने समर्थन वापस लिया तो स्पष्ट था कि सरकार के पास बहुमत नहीं था, लेकिन सारी सरकार, प्रधानमंत्री जी समेत, हम अपना बहुमत सदन में साबित करेंगे। उनको लगता था कि हम लोग साबित करने में सफल होंगे, और सफलता के पीछे जो तरीका उन्होंने अपनाया था वो केवल एकमात्र था कि विपक्ष के लोगों का यहां दल बदल करवाएंगे, दल बदल नहीं तो उनको एब्सटेन करवाएंगे, वो गैर हाजिर हो जाएंगे। और लोकसभा में 19 सदस्य इस श्रेणी में थे जो गैर हाजिर थे या जिन्होंने दल बदल करके वोट दिया, और सबसे अधिक प्रभाव पैसे का था। किस प्रकार के तरीकों का, किस प्रकार के लोगों का इसमें प्रयोग है। और फिर हम कहें कि भाई देश की जनता